जय श्री राम भक्तों। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि नाम जप को गुप्त रखना क्यों ज़रूरी है। अगर आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं या फिर चलना चाहते हैं तो ये बात आपके जीवन को बदल सकती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने संतों की बात को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है और ये बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब भगवान का नाम लेते हैं, माला जपते हैं, लेकिन अक्सर एक गलती कर देते हैं कि जैसे ही हम थोड़ा सा जप करने लगते हैं कि हम दूसरों को बताने लग जाते हैं कि मैं रोज़ 5 माला जप करता हूँ, मैंने इतना जप किया, मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे तरह तरह के भगवान के दिव्य अनुभव हो रहे हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि यहीं से भक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। हमारे संत कहते हैं कि भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, बल्कि जीने की चीज़ है। और जब हम इसे दिखाने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। सोचिए, जब आप किसी को बताते हैं कि आप इतना जप करते हैं तो मन के अंदर एक हल्की सी आवाज़ आती है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, और यही मैं भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। भगवान के रास्ते में मैं नहीं चलता, वहाँ पर सिर्फ तू चलता है कि हे भगवान, सब कुछ आप हो। इसलिए नाम जप को गुप्त रखना ज़रूरी है, ताकि ये मैं हमारे अंदर पैदा ही ना हो। अब और एक गहरी बात समझिए कि भगवान को आपकी माला की संख्या से कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं देखते कि आपने कितनी बार नाम लिया, बल्कि ये देखते हैं कि आपने कितने प्रेम से नाम लिया। अगर आप अकेले में बिना किसी को बताए और सच्चे दिल से भगवान का नाम लेते हैं तो वो सीधा भगवान तक पहुंचता है। लेकिन अगर उसमें दिखावा मिल जाए तो उसका असर कम हो जाता है। हमारे संत कहते हैं कि गुप्त जप की शक्ति कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें केवल प्रेम होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब आप अपनी भक्ति को सबको बताते हैं तो दुनिया की नज़र उस पर पड़ती है। कुछ लोग आपकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं और कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी साधना को प्रभावित करती हैं। इसलिए संत कहते हैं कि अपनी भक्ति को अपने और भगवान के बीच का एक पवित्र रहस्य बनाकर रखो। जैसे कोई कीमती चीज़ हम सबके सामने नहीं रखते, तो फिर हम भक्ति जैसी अमूल्य चीज़ को कैसे दूसरों के सामने रख सकते हैं। हमें अपनी भक्ति को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर जगह बताता है कि वह कितना जप करता है, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, और दूसरा व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए रोज भगवान का नाम लेता है। बाहर से देखने पर पहला व्यक्ति बड़ा भक्त लग सकता है, लेकिन भगवान की नज़र में दूसरा व्यक्ति ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि उसका जप सच्चा है, निष्काम है और केवल भगवान के लिए है। संत ये भी बताते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा शांत होता है। जो प्रेम सच्चा होता है वो शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता। ठीक वैसे ही सच्चा नाम जप भी शांति से होता है, बिना किसी प्रदर्शन के। जब आप चुपचाप भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और अंदर एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता है, और भगवान के साथ आपका गहरा संबंध स्थापित होने लगता है। जब आप गुप्त रूप से नाम जप करते हैं तो ये आपके और भगवान के बीच में एक प्राइवेट कनेक्शन बन जाता है। उस समय ना कोई दुनिया होती है, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा रिश्ता होता है, और यही असली भक्ति है। लेकिन जैसे ही आप इसे दूसरों को दिखाने लगते हैं, वह पवित्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भक्तों, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, भगवान को कभी भी प्रभावित नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल प्रेम से पाया जा सकता है, और प्रेम हमेशा सच्चा और शांत होता है, दिखावे वाला नहीं। इसलिए अगर आप सच में भगवान के करीब जाना चाहते हैं तो आप अपने जप को गुप्त रखिए, उसे अपने दिल में बसाइए और केवल भगवान के लिए कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम केवल एक उच्चारण नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का जीवंत स्वरूप है। उसे जपना मतलब ईश्वर को हृदय से पुकारना। ठीक वैसे ही जैसे दीपक में तेल ना हो तो लौ नहीं जलती, वैसे ही अगर नाम जप में श्रद्धा, समर्पण और सजगता ना हो तो वह सिर्फ शब्दों की गूंज बनकर रह जाता है, जिसमें आत्मा का स्पर्श नहीं होता। हमारे संतों ने बार बार चेताया है कि नाम स्मरण में की गई छोटी सी लापरवाही भी
भक्त को काफ़ी वर्षों तक पीछे ले जा सकती है। नाम जप वह दिव्य शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में, माया को अनुभव में और मृत्यु को मुक्ति में बदल सकती है। बस इसे जपते समय मन और चेतना को एकाग्र रखना होगा। जब आप महसूस करें कि आप नाम नहीं जप रहे बल्कि स्वयं ईश्वर को पुकार रहे हैं, तब नाम एक साधन नहीं बल्कि एक परम अनुभव बन जाता है। इसलिए नाम जपते समय सावधानी रखें और यह साधना तभी फलित होती है जब उसमें सच्ची भावना, ध्यान और जागरूकता जुड़ी हो। अगर हम नाम को केवल एक मशीन की तरह दोहराएं और मन दुनिया की उलझनों में ही भटकता रहे तो वो नाम नहीं, केवल ध्वनि बनकर रह जाएगा। भगवान शब्दों में नहीं बल्कि उस भीतरी श्रद्धा में निवास करते हैं जो हर जप के साथ उन्हें छूने की कोशिश करती है। जब आप जपें तो हर नाम के साथ भीतर उतरे। हर बार ये अनुभूति हो कि आप ईश्वर को प्रेम पूर्वक पुकार रहे हैं। नाम जप को केवल अभ्यास न बनाएं बल्कि उसे जीवन की धड़कन बना ले। सावधानी बस इतनी रखनी है कि मन कहीं और ना दौड़े। हर शब्द आत्मा से जुड़ा हो, हर जप प्रभु को सामने देखकर हो। आजकल लोग मालाओं की संख्या को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन हमारे संत बार बार इस पर जोर देते हैं कि माला केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। अगर साधना मणियों की गिनती में ही उलझ कर रह जाए तो नाम की आत्मा बिखर जाती है और वह प्रक्रिया केवल एक यंत्रवत अभ्यास बनकर रह जाती है। आखिर मशीन भी नाम जप कर सकती है पर उसमें भाव नहीं होता और बिना भाव के कोई भी जप केवल एक गूंज है, गहराई नहीं। इसलिए नाम जप को केवल माला की गिनती तक सीमित मत रखो, क्योंकि सच्चा जप तो मन की गहराई में उतरने का मार्ग है। माला केवल एक साधन है मन को केंद्रित करने का, लेकिन यदि माला फेरते हुए भी मन इधर उधर भटकता रहे तो वह अभ्यास केवल एक शारीरिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। असली ध्यान तो इस बात पर होना चाहिए कि मन कहाँ घूम रहा है। माला की गति से ज़्यादा जरूरी है मन की स्थिरता। अगर माला थम भी जाए पर मन प्रभु में ही डूबा रहे तो वही सच्चा जप है। भगवान को पुकारो पर पूरे दिल से, पूरी एकाग्रता, समर्पण और श्रद्धा के साथ। सिर्फ मणियों की संख्या पर मत टिके रहो बल्कि हर जप के साथ भगवान को अनुभव करने का प्रयास करो। और सबसे जरूरी बात, नाम जप को दिखावे का साधन मत बनाओ। यदि यह अभ्यास केवल दूसरों को दिखाने के लिए किया गया तो वह जप नहीं बल्कि अपने ही अहंकार की आराधना है। संत कहते हैं कि भगवान के नाम का उपयोग कभी भी स्वार्थ प्रदर्शन या अहंकार के लिए नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष है। जप को उतना ही गोपनीय रखो जितना कोई गहरा प्रेम, जिसे केवल दिल जानता है, दुनिया नहीं। और यही सच्ची भक्ति की पहचान है। प्रभु से जो तुम्हारा प्रेम है वह एक पवित्र रहस्य की तरह है। उसे दुनिया से बचा कर रखना चाहिए, ना कि मंच बनाकर सबको दिखाना चाहिए। क्योंकि नाम जप कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मा की निजी साधना है, जो जितनी गहराई में होती है उतनी ही प्रभावशाली बनती है। यह कोई प्रचार का माध्यम नहीं है बल्कि आत्मा का मौन संवाद है भगवान से। भीतर गूंजता हुआ शांत और निरंतर जप ही हृदय की अशुद्धियों को धोता है, जबकि दिखावे का जप केवल एक भ्रम रचता है कि जैसे कुछ हो रहा है, जबकि भीतर सब खाली है। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करने या दिखाने के लिए नाम जप करोगे, ईश्वर की सच्ची अनुभूति कभी नहीं होगी, क्योंकि भगवान सच्चे प्रेम से बुलाए जाते हैं, प्रदर्शन से नहीं। ऐसे जप से तो बेहतर है जप ना करना। हमारे संत एक और गहरी बात कहते हैं कि नाम जप में अधीरता सबसे बड़ी रुकावट है। लोग चाहते हैं कि आज नाम लिया और कल कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ये बाजार नहीं है, ना ही भगवान कोई त्वरित सेवा है। जप एक प्रेम भरी प्रतीक्षा है, एक ऐसी साधना जो फल की चिंता छोड़कर केवल समर्पण में रमती है। जब धैर्य और प्रेम साथ जुड़ते हैं तभी नाम अपना चमत्कार दिखाता है। प्रभु के नाम को सच्चे मन, गहरे धैर्य और शांत प्रेम से जपो, क्योंकि अधीरता नाम की शक्ति को तोड़ देती है। अमृत की एक बूंद भी तभी सार्थक होती है जब उसे प्रेम से ग्रहण किया जाए। वैसे ही नाम जप का फल भी तभी मिलता है जब उसमें धैर्य, श्रद्धा और आत्मिक जुड़ाव हो। अगर तुम्हारे भीतर अधीरता है तो कितनी बार भी नाम लिया जाए उसका असर गहराई तक नहीं पहुँचेगा। संत कहते हैं कि केवल जीभ से जप करना आत्मा को नहीं बदलता। जब तक आत्मा की पुकार उस नाम के साथ न जुड़े तब तक वह नाम केवल एक ध्वनि बनकर रह जाता है। शरीर से किया गया जप
केवल आरंभ है, लेकिन आत्मा से किया गया जप ही प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी बनता है। इसलिए हर बार जब तुम नाम लो तो उसे आत्मा की गहराई से जोड़ो। शरीर थक सकता है, पर जब आत्मा जागती है तभी जप जीवंत होता है। नाम जप को एक आत्मिक पुकार बनाओ, वरना ये केवल एक यंत्रवत क्रिया बनकर रह जाएगी, जिसमें ना आनंद होगा और ना ही ऊर्जा। अगर तुम्हारा जप केवल दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, जिसमें ना प्रेम है ना चेतना, तो वो केवल एक निर्जीव अभ्यास है। सच्चा नाम वही है जिसमें प्रेम की लो हो, चैतन्य की चमक हो। इसलिए सतर्क रहो, तुम्हारा जप कभी भी बोझ या नीरस रूटीन बनकर ना रह जाए। उसे जीवंत रखो, प्राण से भर दो, तभी वह अपना फल दिखाएगा। नाम जप को कभी भी सिर्फ एक रूटीन या बोझिल जिम्मेदारी मत बनने देना। उसे हर दिन इस भाव से जपो कि जैसे पहली बार प्रभु का नाम ले रहे हो, नई ताजगी, नई चेतना और एक जीवंत अनुभव के साथ। जब नाम प्रेम बनता है तभी वो भीतर की चेतना को जगाता है। जैसे गंगा जल रखने के लिए पात्र का स्वच्छ होना जरूरी है, वैसे ही भगवान के नाम को धारण करने के लिए मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। अगर मन में द्वेष, लोभ या वासनाएं भरी हैं तो नाम का अमृत भी असर नहीं करेगा। इसलिए नाम जप से पहले अपने मन को निर्मल बनाना जरूरी है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके पास भी नाम जप से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो हमें कमेंट के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए ज़रूर बताएं, ताकि उसे हम अपनी वीडियो में प्रकाशित कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के प्रति प्रेरित कर सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम भक्तों। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।